हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अरशद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम और यूट्यूब चैनल पर सभी को वेलकम कहता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जबकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कॉइल पर लगने वाली फोर्स की वजह से टार्क कैसे मालूम किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले जो वर्ड फ्लक्स है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस फ्लक्स को समझते हैं कि फ्लक्स क्या है। फ्लक्स एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो होना। और फ्लो किस चीज़ की? फ्लो किसी भी चीज़ की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इस रूम के अंदर कोई स्टूडेंट आ जाए या स्टूडेंट्स आ जाएं, जाहिर है उनकी एंट्री गेट से होगी। उस गेट के अंदर कितने स्टूडेंट्स इंटर हो सकते हैं उसी को कहा जाएगा स्टूडेंट फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स किसी भी चीज़ का फ्लो होना। अभी इस डोर के जरिए स्टूडेंट्स का फ्लो हुआ था। वाटर का फ्लो होना किसी परमिएबल लेयर के जरिए, वो होगा वाटर फ्लक्स। लाइट के रेज की किसी स्प्लिट के अंदर फ्लो होना, यह है लाइट फ्लक्स। न्यूरोलेमा के जरिए फॉर एग्जांपल सोडियम इंटर होते हैं डिपोलराइजेशन के लिए, तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं हम सोडियम इनफ्लक्स। वो इनफ्लक्स भी हो सकता है, इफ्लक्स भी हो सकता है, वो बात की बात है। यहाँ पर पढ़ते हैं फ्लक्स क्या है। फ्लक्स का मतलब है फ्लो होना, वो बाहर आए या अंदर आ जाए, वो होगा फ्लक्स, इनफ्लक्स और इफ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइन्स होती है उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहा जाता है। पर यूनिट एरिया के अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो सकती हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइन्स। यहाँ पर पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स थ्रू अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। फ्लक्स मतलब फ्लो किसी भी चीज का। यहाँ पर पढ़ते हैं फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स थ्रू अ प्लेन एरिया। प्लेन एरिया करें, यहाँ एरिया लिख दे तो आगे वाली बात क्लियर हो जाएगी। प्लेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। उस फील्ड के परपेंडिकुलर किसी एरिया के जरिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हों तो हम उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास एरिया दो किस्म की होती हैं, एरिया ज़्यादा किस्म की हैं, लेकिन जनरली हम पढ़ते हैं एक स्केलर एरिया, दूसरी वेक्टर एरिया। जनरली एरिया के ये भी एरिया हो सकती है किसी स्क्वायर बॉक्स की एरिया मालूम करने के लिए, ट्राइंगुलर की एरिया मालूम करना, रेक्टेंगुलर की एरिया मालूम करना, या वैसे कह सकते हैं कि ट्रेपेजम की एरिया मालूम करना। ये सब एरिया है। स्क्वायर के साथ साथ स्फेरिकल की एरिया मालूम करना, ये सब एरिया है। लेकिन हर एक एरिया के अंदर दो एरिया है, एक होती है स्केलर एरिया, दूसरी होती है वेक्टर एरिया। स्केलर एरिया को हम सरफेस एरिया कहते हैं या प्लेन एरिया, जो कि हमें ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है वो सब स्केलर एरिया है या प्लेन एरिया है। इसका पूछा जाए कि स्केलर एरिया क्या होगा, इस बॉक्स स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये सब इसकी स्केलर एरिया है। इस रेक्टेंगुलर की स्केलर एरिया है और इसकी स्केलर एरिया रेक्टेंगुलर की ये है, वो ट्राइंगल की थी। ट्रेपेजम की एरिया ये होगी, स्फेरिकल की एरिया सरफेस एरिया ये होगी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑब्वियसली जो हमें दिखाई दे रहा है वही है। और हर एक सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड अलग है, क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है, इसकी मैग्नीट्यूड साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी सरफेस एरिया मिल जाएगी। इसको 1/2 AB कर देंगे तो उसकी राइट एंगल की सरफेस एरिया मिल जाएगी। जबकि इसके भी रेक्टेंगुलर की भी ऐसे ही एरिया मालूम कर देंगे सरफेस एरिया। ट्रेपेजम की एरिया मालूम करने के 1/2A + P × H, यानी कि दोनों साइड का पैरेलल सम करेंगे और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2A + B × H कर देंगे, वो उसकी सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा किसी का, ट्रेपेजम क्या। जबकि स्फेरिकल का करेंगे को क्या मिलेगा हमें, 4πr²। ठीक है, ये है सब हमारे स्फेयर एरिया, सरफेस एरिया या प्लेन एरिया। जबकि इसी का वेक्टर एरिया पूछा जाए तो वेक्टर एरिया भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वेक्टर एरिया कुछ नहीं होता। वेक्टर एरिया हमें स्केलर एरिया की डायरेक्शन बताता है। वेक्टर एरिया स्केलर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। कैसे? ये स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स की सरफेस एरिया वो है जो हमें दिखाई दे रहा है। जब इसका वेक्टर एरिया पूछा जाएगा तो हम इसका वेक्टर एरिया इसी के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करेंगे, वो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगी, उसे हम वेक्टर एरिया कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, ये एक बॉक्स है, इसकी स्केलर एरिया तो ये है,
मुझसे पूछा गया कि इसका वेक्टर एरिया क्या होगा। मैंने इसी के प्लेन के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली, वो है ये पूरी इसकी स्केलर एरिया है, ये है इसकी वेक्टर एरिया। क्योंकि ये इसी का प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रा की लाइन, वही लाइन जो होगी वो वेक्टर एरिया शो करेगी। मैं आपसे पूछूं इस बोर्ड का वेक्टर एरिया क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस बोर्ड के पूरे प्लेन को सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे और वेक्टर एरिया मालूम करने के लिए इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड एक लाइन ड्रा करके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है उसी का परपेंडिकुलर ये लाइन है ना 90 बना रही है, तो ये इसका वेक्टर एरिया होगा। इसका मतलब क्या, वेक्टर एरिया स्केलर एरिया की डायरेक्शन बताता है। तो हम क्या फ्लक्स किससे पढ़ेंगे, वेक्टर एरिया से या स्केलर एरिया से, दोनों से पढ़ेंगे। कैसे, यह फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू प्लेन एरिया। मैं अभी बनाता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि अभी हम फ्लो पढ़ रहे हैं तो फ्लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी ना। आप थोड़ा सा कंसीडर करें, ये हमारे पास क्या है, जो हमने एरिया लिखी है वही है प्लेन एरिया, और उसी की वेक्टर एरिया हमें बनानी है। ये अगर स्केलर एरिया है, उसी की प्लेन क्या होगी, सरफेस एरिया होगी, ये प्लेन है इसकी, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करता हूं, ये होगा वेक्टर एरिया इसी का। थोड़ा सा याद कर ले, मैं इस लेक्चर के दौरान सरफेस एरिया को जस्ट ए से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई एरो वगैरह नहीं दूंगा, जबकि वेक्टर एरिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसके ऊपर मैं एरो लगा दूंगा। ठीक है, अभी वे समझना है, यहां पर एक ही पॉइंट है, ये है स्केलर एरिया। अब देखें जो हमने लिखा है वही है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू प्लेन एरिया। ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के अंदर कितनी लाइंस फ्लो हो रही हैं, 1 2 3 4 लाइंस फ्लो हो रही हैं, जो कि हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये है इसी डायरेक्शन में, और वेक्टर और स्केलर एरिया या प्लेन एरिया इसके परपेंडिकुलर पड़ा है, तो इसमें से 5 लाइंस फ्लो हो रही हैं। क्या वेक्टर एरिया में से लाइंस फ्लो हो रही हैं, नहीं फ्लो हो रही, तो हमने इसलिए तो कहा है कि स्केलर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या वैसे कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस थ्रू अ वेक्टर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड नहीं होगा, हेल्ड पैरेलल करेंगे तब भी होगा, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर कैसे कर सकते हैं, अब देखिए ये वेक्टर एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक एंगल बन रही है, आप इसी को नाम दे दे थीटा। और जो अब देखें ये सरफेस एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी एंगल बनती है, आप अल्फा दे दे। यहां पर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं कि अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड बी। जब मैं अल्फा की बात करता हूं, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन स्केलर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स की जब बात करेंगे क्या अल्फा से करेंगे या थीटा से करेंगे, अब दोनों से करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब देखें नंबर ऑफ लाइंस सरफेस एरिया से ज्यादा गुजर रही है या वेक्टर एरिया से, सरफेस एरिया से ज्यादा गुजर रही है, तो हम इसे यह भी कंसीडर कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई एम से, ये ग्रीक वर्ड है, ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और दूसरी एरिया वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर। याद रख लें ये जो एंगल होती है वो किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन में लिया जाता है, वेक्टर के नहीं, सॉरी वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर के नहीं। वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक लाइंस की वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये, वेक्टर एरिया उसी की डायरेक्शन ये, इसी के बीच में एंगल क्या होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर है और वेक्टर की डायरेक्शन में जो एंगल होगी वही लिखेंगे, फाई एम बी डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री क्या होती है, बी ए cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए होगा। क्यों, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, 0 है, किसी के बीच में, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इसी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दूसरी बात वेक्टर एरिया ए, तीसरी बात
थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ये तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, अब थोड़ा सा यहां पर गौर करें। फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अब पहले बात करते हैं एरिया की। एरिया पर कैसे डिपेंड करती है? एरिया पर डिपेंड करने के लिए हम दो अलग एरिया की बॉक्सेस लेते हैं। उसमें क्या है, एक एरिया ये है और दूसरी एरिया में ये बनाता हूं। ये है एरिया 1, यहां आप ऐसे करें, ये है G, ये है H, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर देखें किस बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा गुजर रही है, इससे या S से, यानी कि H से या G से। आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस H से ज्यादा गुजर रही है, H ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस G। ठीक है, H से ज्यादा गुजर रही है G से। क्यों? ये इसलिए कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी की एरिया ज्यादा है, बिकॉज एरिया ऑफ H ग्रेटर देन एरिया ऑफ G। इसका मतलब है जितनी एरिया ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगी। और अब बात करते हैं, मैं सेम एरिया ले लेता हूं, फिर देखते हैं उसी पर क्या डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बॉक्स चेंज और दूसरी बॉक्स सेम एरिया की मैं ले लेता हूं। ये है G, ये है H। एरिया मैंने क्या किया, G और H का बराबर ले लिया। उसी का भी 2 मीटर स्क्वायर, उसी का भी 2 मीटर स्क्वायर, दोनों की एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। लेकिन क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 गुजर रही हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 गुजर रही हैं। अब फ्लक्स किसकी ज्यादा होगी? अब फ्लक्स ज्यादा होगी H की, अभी भी H की ज्यादा है। फ्लक्स H ग्रेटर देन फ्लक्स G। अब इसकी क्यों ज्यादा है? अब इसकी इसलिए क्या ज्यादा है क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड इन H इज स्ट्रॉन्गर देन फील्ड इन G। असल बात यही है कि ये MCQs पास्ट ईयर में आ चुका है, PYQ है। मैं जब भी PYQ लिखूं आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में आ चुका है। PYQ स्टैंड करता है पास्ट ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है 2023 में, 2022 में 222 में ये क्वेश्चन आ गया था। मैंने सही तरह याद नहीं आ रहा, तो 2022 होगा या 23 होगा। इसमें यह क्वेश्चन आ गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मयर क्या मयर करती है? फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स मयर्स फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस। बी में है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी में है लोरेंट्ज फोर्स ड्यू टू म्यूचुअल एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं डी में लिखता हूं नन। आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि एरिया तो दोनों की सेम है, लेकिन फ्लक्स इसकी ज्यादा है। इसकी फ्लक्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ H की ज्यादा है एज कंपेयर टू G। जिसकी फ्लक्स ज्यादा है उसी का मतलब है या उसकी एरिया ज्यादा या उसकी फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर तो एरिया दोनों की बराबर है, इसका मतलब है इसकी फील्ड स्ट्रांग है। इसकी फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से फ्लक्स लाइन से ज्यादा गुजर रही है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स H इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ G। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर कर रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये क्वेश्चन याद होगा, भूल नहीं जाओगे। हाँ, वेरी गुड। इन तीनों में किसी की ज्यादा है? ठीक है, ये फ्लक्स लाइंस हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया है। यहां पर मैंने एक एरिया ये बनाई,
और ये भी बना गया। उसी के साथ साथ ये भी बना गया। ठीक है, इन तीनों का मैं नाम लिखता हूं, ए बी और सी। मैं फ्लक्स पूछता हूं किसी की ज्यादा होगी, आप क्या बताएंगे? पहले इसकी स्केलर एरिया वेक्टर एरिया की डिस्कशन करेंगे। आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि इन तीनों में से एरिया किसी की ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया तो सबसे ज्यादा है, एक ही है। फिर फ्लक्स की फार्मूला की तरफ जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए कास थीटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि थीटा यहां पर हमें बताएगी, थीटा बड़े काम की है। थीटा यहां पर बताएगी कि इन तीनों में से थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन बनाता है। और थीटा किसके बीच में लेते हैं? वेक्टर एरिया और स्केलर एरिया की, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब देखिए, इसकी वेक्टर एरिया ये होगी, इसकी वेक्टर एरिया ये होगी, इसकी वेक्टर एरिया ये होगी, ये वेक्टर एरिया, ये भी वेक्टर एरिया, ये भी वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया आप देखें, जिस एरिया की जिस शेप की वेक्टर एरिया फील्ड के पैरेलल होगी उसमें फ्लक्स ज्यादा होगी। तो अब देखें, फ्लक्स बी में सबसे ज्यादा, फिर सी में, फिर ए में। ए में फ्लक्स लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए इज 0। बात आ रहा है इसमें। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स की। मैक्सिमम फ्लक्स कब बनेगी? मैक्सिमम फ्लक्स हम यहां पर बता सकते हैं कि जैसे कि स्केलर एरिया ज्यादा होगी, स्केलर एरिया परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड से। कंडीशंस क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होने के लिए? कि स्केलर एरिया, मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जो मैं स्केलर एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा वो विदाउट एरो, वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा विद एरो। यहां पर मैंने क्या बनाया है? विदाउट एरो बनाया है। इसका मतलब है स्केलर एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। वेक्टर एरिया मस्ट बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स कब बनेगी? जब वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखें, ये वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये इसकी वेक्टर एरिया है। फील्ड के थीटा क्या बना रही है? 90 परपेंडिकुलर है। फ्लक्स इसमें है, कुछ गुजर रही है लाइंस? नहीं गुजर रही है, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? 0। दूसरी पॉइंट, स्केलर एरिया मस्ट बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर 0 फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर मिनिमम फ्लक्स 0 कंसीडर करेंगे। हाँ कि ना? बोलो हाँ। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स कब बनेगी? पॉजिटिव फ्लक्स होने के लिए थीटा लेंगे वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी एनी या अदर देन 90 ना हो, दूसरी कोई भी एंगल हो वेक्टर एरिया उसके साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा 90 ना हो, और कोई थीटा हो उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा इसकी डेरिवेशन करते हैं, फार्मूला के जरिए यूनिट्स क्या हो सकती हैं। अब देखिए, फ्लक्स का फार्मूला क्या है? फ्लक्स का फार्मूला है बी डॉट ए। यह है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होगा बी का है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, टेस्ला होगा। और एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर से मेजर करते हैं उसको, ये है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और यही टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बराबर होता है वेबर के। सो इसलिए वी कैन मेजर द फ्लक्स थ्रू वेबर। ये होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर। ये है इसकी एस आई में। तो सीजीएस की बात करेंगे, तो सीजीएस में कैसे मेजर करेंगे? टेस्ला की जगह पर हम रखेंगे गास, और मीटर स्क्वायर की जगह पर रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ के ना? और ये गास सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मैक्सवेल के। और नोट करें कि 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गास के, यहाँ 1 गास बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। ये चीजें याद करनी है, ये एमसीक्यूज है, कोई भी फालतू बात नहीं है। ठीक है, और टेस्ला और गास को तो हमने कंसीडर कर लिया है, मेजर कर लिया है। अब यहाँ पर वेबर और मैक्सवेल को कौन कंसीडर करेगा, कौन मेजर करेगा? हम मेजर करते हैं। 1 वेबर बराबर होता है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। और यही मैक्सवेल किसके बराबर होगा? 10⁻⁸ वेबर के। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं टेस्ला ज़्यादा है या गास ज़्यादा है और वेबर ज़्यादा है या मैक्सवेल ज़्यादा है, आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे ये बताएंगे कि 1 टेस्ला इज ग्रेटर देन 1 गास एंड 1 वेबर इज ग्रेटर देन 1 मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल को वेबर के बराबर करने के लिए हम 10 पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर वो 1 वेबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऐसा यूनिट में कुछ और यूनिट्स लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला फील्ड का यूनिट है, वो क्या मेरे पता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, हाँ के ना। और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, ये टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर को इस मीटर से कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, वर्क का। वर्क क्या है, एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल पर एम्पियर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जूल पर एम्पियर किसके बराबर है, टेस्ला बी में है, गास सी में है, वेबर डी में है, 1 बायोट। आप क्या मुझे बताएंगे? आप देखेंगे यहाँ पर सारी डेरिवेशन कर ली है और फ्लक्स से आया है, फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और यही एक वेबर किसके बराबर होता है, जूल पर एम्पियर। 1 वेबर किसके बराबर होता है, 1 वेबर इज इक्वल टू जूल पर एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट्स ये भी एमसीक्यूज, कोई फालतू बात नहीं। अब देखें जूल पर एम्पियर तक पहुंच गए, ये है वेबर, ये सारी बातें काम वाली हैं। अब थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम कर लेते हैं और लेक्चर को एंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई प्लस जे और वेक्टर एरिया इज इक्वल टू जे प्लस के, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 वेबर, तो आप मुझे बताएं थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, आप कैसे मालूम करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल बी ए कॉस थीटा। थीटा मालूम करनी है, थीटा को थोड़ा सा सेपरेट कर लें, थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स कर देंगे ना, और ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे फ्लक्स के साथ, तो क्या बनाएंगे, बी डॉट ए, हाँ क्या ना, बोलो हाँ। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है इसका, मैग्नेटिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, ये मालूम करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, हर एक का स्क्वायर लेंगे और रूट का देंगे, 1 आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, हर एक 1 आएगा तो अंडर रूट 2 होगा। तो यहाँ पर वेक्टर एरिया भी जे है, जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हर एक स्क्वायर 1 आ गया, क्योंकि सेम है, आई डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट जे 0, क्योंकि सेम फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 देगा, जब 2 डिफरेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर का क्या होती है, वो 0 होती है, तो वो 0 देगी। अब 1 स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, 1 को 1 से ऐड करेंगे 2 अंडर रूट 2 होगा, हाँ कि ना। अब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ये है, और इन दोनों मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लिखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, 1 मीटर स्क्वायर ओवर ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये cos इनवर्स। अभी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का जवाब क्या होगा, अंडर रूट 4 का मतलब है जो 4 किसी 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई है, तो इसी का जवाब क्या होगा, थीटा cos इनवर्स 1 अपॉन 2। cos इनवर्स किसके बराबर होता है 1 अपॉन 2 में, वो बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बात समझ में आ रही है, यहाँ पर देखिए कितना रिलैक्स मूड में एंगल भी मालूम कर लिया, और यहाँ पर इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का निकालना भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अब दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी इफ वेक्टर एरिया ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और वेक्टर एरिया इज इक्वल टू 3i प्लस 5j। आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होती है, बी डॉट ए करेंगे, बी की जगह पर रखेंगे 2i प्लस 3j, और जहाँ पर डॉट लगाकर ए की वैल्यू लिखेंगे 3i प्लस 5j। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे। i को i से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 1 आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होता है कोफिशिएंट 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 i स्क्वायर प्लस 3 5 15 j का स्क्वायर
आई स्क्वायर 1 होता है, जे स्क्वायर 1 होता है, तो 6 + 15 ये कितना होगा 21 वेबर। ये है हमारा फ्लक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज ये सारा बेहतरीन टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो मालूम करना हमें निकालना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन की पहले पढ़ेंगे चार्ज टू मास रेशो। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। हमें अपने दुआ में याद रख लीजिएगा। थैंक यू।